ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालुओं को स्वागत है आपके अपने चैनल शिला भक्ति स्टोरीज में। सबसे पहले आप सभी को भाद्रपद के पावन आरंभ की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के साथ ही सावन मास का समापन हो चुका है और आज से भाद्रपद की माह शुरुआत हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद वर्ष का छठा महीना है, जिसे आम बोल चाल में भादो कहा जाता है। यह महीना अत्यंत शुभ और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, गणेश जी, भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना का विधान है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि से भगवान शिव की मानस पूजा आरंभ की जाती है, जो अत्यंत फलदायी मानी गई है। इसी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पावन दिन जब श्री हरि विष्णु ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, तभी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अखंड सौभाग्य के लिए किया जाना वाला हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, जिसमें भोलेनाथ और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इसके बाद शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होता है गणेश महोत्सव, जो 10 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यही नहीं, इसी मास में राधा अष्टमी, हल अष्टमी, ऋषि पंचमी, अनंत चौदस जैसे कई व्रत और त्यौहार आते हैं। भाद्रपद महीना में पितृ पक्ष की भी शुरुआत होती है, जो आश्विन अमावस्या तक चलता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों की दान, व्रत, उपवास और विशेषकर श्री कृष्ण भक्ति करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भाद्रपद का समय लड्डू गोपाल की स्थापना, शंख की स्थापना और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के लिए मंगलकारी है। विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संतान गोपाल मंत्र का जाप और हरिवंश पुराण का पाठ संतान सुख का वरदान देता है। गणेश महोत्सव के 10 दिनों में गणपति बप्पा की आराधना करने से, साथ ही शिव जी की, विष्णु जी और श्री कृष्ण भगवान का पूजन करने से जीवन के सभी पाप, ताप और संकट दूर हो जाते हैं। इस मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और उदय होते ही सूर्य को तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प या रोली डालकर अर्घ देना अति शुभ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके तुलसी, दल और मक्खन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ध्यान रहे, भाद्रपद में मांस और मदिरा का त्याग अनिवार्य है, अन्यथा देवताओं की कृपा से वंचित होकर जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। तो यह थी भाद्रपद माह की जुड़ी पावन जानकारी। अब आइए आपके सुख, सौभाग्य और मंगल की कामना करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है, भगवान गणेश अपने प्रिय वाहन मूस पर सवार होकर एक हरे भरे सुंदर गांव से गुजर रहे थे। सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और खेतों में लहलहाती फसलों मानो भगवान की आरती उतार रही थी। चलते चलते गणेश जी एक ऐसे खेत में पहुंच गए जहां सुनहरी जो की बलियां हवा में झूम रही थी। भगवान ने प्रेम से एक बाली तोड़ ली। जब उसे खोला तो भीतर 13 दाने निकले। गणेश जी का हृदय द्रवित हो गया। अरे, यह तो किसी का हक था, मैंने बिना अनुमति इसे ले लिया, चाहे दाने कितने भी कम हो। यह तो चोरी ही हुई और चोरी का पाप है। वे तुरंत खेत के मालिक की खोज में निकल पड़े। पता चला कि वह खेत गांव के एक बड़े सेठ जी का है। गणेश जी उनके पास पहुंचे और बोले, सेठ जी, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी को ऐसे भी एक भरोसेमंद आदमी की तलाश थी।
उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। गणेश जी बोले कि मैं 12 साल तक आपके यहाँ काम करूँगा। सेठ जी ने हंसकर कहा, जब तक चाहो रह सकते हो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा नाम गणेश है। उस दिन से गणेश जी ने पूरे मन में से काम शुरू कर दिया। खेत, घर, दुकान, जहाँ जरूरत पड़ती सेवा करते। उनकी ईमानदारी और मेहनत देखकर सेठ जी सोचते, काश यह मेरा बेटा होता। एक दिन सेठानी जी लघु शंका के बाद हाथ राख से धो रही थी। गणेश जी ने आदर पूर्वक उनका हाथ रोकते हुए कहा, सेठ जी, राख से हाथ धोना अशुभ है, इससे लक्ष्मी घर से चली जाती है। मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी वापस आती है। सेठानी को गुस्सा आ गया और उन्हें जाकर सेठ जी से शिकायत कर दी। लेकिन जब गणेश जी ने कारण बताया तो सेठ जी ने उनकी बात को सही माना और उन्हें डांटा नहीं। कुछ समय बाद कुंभ का मेला आया। सेठानी जी ने स्नान की इच्छा जताई, लेकिन सेठ जी व्यस्त थे। उन्होंने गणेश जी को कहा, बेटा, इन्हें कुंभ स्नान करवा लाओ। गणेश जी संग संग ले गए। वह सेठानी ठंडा पानी देखकर किनारे बैठकर स्नान करने लगी। गणेश जी ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो श्रद्धा से गहरे जल में डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने सेठानी का हाथ पकड़कर उन्हें गहरे पानी में ले गया। जाकर डुबकी लग दिलवाई। वापस आकर सेठानी ने शिकायत की, लोगों के बीच इज्जत खराब कर दी। गणेश जी ने समझाया, गंदे किनारे के पानी में स्नान व्यर्थ है। कुंभ का स्नान तो शुद्ध गंगा जल में डुबकी लगाने से होता है। सेठ जी ने फिर उनकी बात को सही मान ली। एक दिन घर पर हवन था। गणेश जी सेठानी को बुलाने को कहा। सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर आ रही थी। तभी गणेश जी ने चुनरी फाड़ दी और कहा, पूजा में काले वस्त्र नहीं पहने जाते, लाल चुनरी पहनकर आइए। सेठानी नाराज हो गई और अंदर में ही रही। लेकिन जब बात खुली तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को सही पाया। धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन गणेश पूजा रखी गई, लेकिन पंडित जी मूर्ति लाना भूल गए। गणेश जी बोले, सेठ जी, मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपका कार्य सफल होगा। सेठ जी ने यह सोचा कि यह मजाक है, लेकिन तभी गणेश जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। 4 भुजाओं वाले शोभायमान सिद्धि विनायक के रूप में वे खड़े थे। पूरे विधि विधान से पूजा हुई और फिर गणेश जी के अंतर्ध्यान हुए तो सेठ और सेठानी को अफसोस होने लगा। हमारे भगवान को पहचान ही नहीं पाया। उनमें काम करवाते रहे, डांटते रहे। रात में गणेश जी ने सेठ जी के स्वप्न में आकर कहा, मैंने तुमसे कोई काम नहीं करवाया, बस 12 साल पहले जो मैंने बाली तोड़ी थी उसी के पैसा चुकाने आया था। अब तुम्हारे घर कभी अभाव नहीं रहेगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। अनाज के भंडार भर गए, धन धान का अंबार लग गया। कुछ ही महीनों में सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को धन और संतान दी, वैसे ही सबकी कृपा पर बरसाइए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे सूर्य भगवान रानादे की कथा। एक समय की बात है, सूर्यदेव भगवान पत्नी रानादे अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास कर रही थी। एक दिन रानादे के मायके से संदेश आया कि बेटी, हमें तुम्हारी याद आ रही है, मायके आ जाओ। लेकिन रानादे का मन मायके जाने का बिल्कुल नहीं था। वो सूर्य भगवान से बोली, मुझे मायके नहीं जाना, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। सूर्य भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप ढेर सारी वस्तुएं भेजूंगा। पति का मान रखते हुए रानादे मायके चली गई, लेकिन मन में इंतजार था। पता नहीं कब मेरे सूर्य भगवान मेरे लिए उपवास भेजेंगे। कुछ दिनों बाद भगवान सूर्य ने सचमुच एक डिब्बा भेजा, जिसमें चौपर, पासा, पचेटा, आटी, डोरा और कई सुंदर वस्तुएं थीं। लेकिन डिब्बा सबसे पहले रानादे की भाभीयों ने के हाथ लग गया। शरारत में उन्होंने सारा सामान निकाल